कोनोसुबा सीजन 3 एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन अब जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड ना देखा हो उन लोगों को मैं बता दूं कि इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काजुमा ने क्रिस के साथ टीम अप कर लिया था डिवाइन ट्रेजर चुराने के लिए। अब ये डिवाइन ट्रेजर था प्रिंसेस आइरिस के पास, तो काजुमा और क्रिस रॉयल कैसल में घुसपैठ कर देते हैं वो ट्रेजर चुराने के लिए। अब दोनों बचते बचाते कैसे भी करके प्रिंसेस आइरिस के रूम तक चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डार्कनेस, एक्वा और मेगुमिन मिल जाती है। लेकिन ये तीनों के तीनों बेवकूफ़ थे, इसीलिए काजुमा और क्रिस को चांस मिल गया प्रिंसेस आइरिस के गले में से वो एक नेकलेस लेने का जो डिवाइन ट्रेजर था। अब दोनों ने चोरी तो कर ली, लेकिन गलती से काजुमा ने प्रिंसेस आइरिस के पास जो रिंग थी वो भी चुरा ली। अब डार्कनेस ने इन दोनों को पहचान लिया था, तो वो सबसे पहले तो इन दोनों के पास जाती है पूछने के लिए कि इन दोनों ने चोरी क्यों की। अब जो डिवाइन ट्रेजर वाला मैटर था वो दोनों ने डार्कनेस को ईमानदारी से समझा दिया, लेकिन डार्कनेस ये मैटर साइड में रखती है और काजुमा को कहती है कि जो रिंग उसने प्रिंसेस आइरिस से चुराई है वो अब हमेशा संभाल के रखे और किसी को भी ना बताए, क्योंकि ये जो प्रिंसेस आइरिस की अंगूठी थी वो सिर्फ अपने हस्बैंड को दे सकती थी। तो अगर जो ये बात रॉयल फैमिली को पता चली कि काजुमा के पास ये अंगूठी है, तो रॉयल फैमिली काजुमा को खत्म भी कर सकती है इस मैटर को सीक्रेट रखने के लिए। अब प्रिंसेस आइरिस को ऑलरेडी मालूम था कि ये जो अंगूठी है वो काजुमा ने चुराई है। अब इस अंगूठी से एक रूल जुड़ा हुआ था कि अगर जो कोई डीमन किंग को हराएगा वो इनाम के तौर पे प्रिंसेस आइरिस से शादी कर पाएगा। तो इसीलिए प्रिंसेस आइरिस यही उम्मीद लगा के बैठी थी कि काजुमा इस अंगूठी को संभाल के रखे ताकि वो एक दिन काजुमा से शादी कर पाए। अब वहाँ पे हमारा एपिसोड 6 खत्म हुआ था, तो अब एपिसोड 7 वो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है डायरेक्टली गिल्ड से। अब गिल्ड वाले इन चारों को इनाम देते 300 मिलियन एरिस का डेविल किंग के जनरल को हराने के लिए। अब कहते हैं ना कि पैसे देख के सभी की मति भ्रष्ट हो जाती है, वैसे ही काजुमा की भी मति चली गई और इसीलिए सबसे पहले तो काजुमा ने दारू मंगवाई सबके लिए और बिल वो भरेगा। अब पैसे अच्छे खासे जेब में थे तो पार्टी करना तो बनता है। अब पार्टी इसकी इतनी लंबी चल रही थी कि एक हफ्ते के बाद काजुमा और एक्वा एक रेस्टोरेंट में गए थे और वो दोनों अभी भी पैसे खर्च किए जा रहे थे। वहाँ पर दोनों हल्ला करके सबसे पहले तो शेफ को बुलाते हैं बाहर, मगर काजुमा कहता है कि उसने सिर्फ उसे बाहर इसीलिए बुलाया था क्योंकि उसे उसका खाना बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए वो बस उसकी तारीफ करना चाहता था। फिर वहाँ पे एक्वा कहती है कि उसे वो वाइन वाली डिश बहुत ही अच्छी लगी। अब एक्वा को लगा कि ये जो वाइन शेफ ने यूज़ की है डिश के लिए वो तकरीबन 30 साल पुरानी है और वो भी ब्रांडेड। तो शेफ कहता है कि उसने सिर्फ सस्ती वाइन इस्तेमाल की थी, ना कि ब्रांडेड, लेकिन सस्ती होने के बावजूद डिश बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो शेफ एक्वा को थैंक यू कहता है उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए। खैर पैसे तो भर भर के पड़े हुए थे, इसे काजुमा भी शेफ को छोटी सी टिप दे के जाता है। लेकिन खैर सबसे पहले तो वो घर पे जाते हैं और मेगुमिन और डार्कनेस को देखते हैं। अब ये जो दृश्य देखा इन दोनों ने, ये देख के वो लोग रूम तुरंत ही छोड़ देते हैं। तो मेगुमिन तुरंत ही अपने बारे में गवाही देती है कि ये जो देख रहे हैं वो लोग, वो असल में वो लोग गलत समझ रहे हैं। तो काजुमा भी मेगुमिन को कहता है कि टेंशन ना ले, वो बाहर जा ही रहा है दूसरे और खाने के लिए। अब एक और काजुमा दोनों को लग रहा था कि मेगुमिन और डार्कनेस के बीच में वो वाली रिलेशनशिप है और बेचारी मेगुमिन अपने आप को समझाई जा रही थी कि वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो जब मैटर थोड़ा शांत होता है तभी मेगुमिन इन दोनों को समझाती है कि वो सिर्फ उसे मदद कर रही थी डार्कनेस को, क्योंकि आगे वो एंड्योरेंस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रही है। मगर काजुमा कहता है कि अगर जो प्रैक्टिस करनी है तो वो डार्कनेस के घर पे जाके भी कर सकते हैं, मगर डार्कनेस मना कर देती है क्योंकि अगर उसके पापा को ये मालूम चलेगा कि ये ऐसे वैसे कंपटीशन में पार्ट ले रही है तो उनके पापा को क्या झटका लगेगा। मगर ये जो सिचुएशन थी वो काजुमा के लिए बहुत ही एडवांटेज वाली सिचुएशन थी। डार्कनेस को तुरंत मालूम चल गया कि जब वो लोग कैपिटल में थे तभी उसने काजुमा को कैसे टॉर्चर किया था, तो अब काजुमा की बारी थी बदला लेने की। लेकिन जब वो अपना बदला ले लेता है तभी भी डार्कनेस इतना खुश हो रही थी। हाँ, लेकिन डार्कनेस की हॉबी ये टॉर्चर एंजॉय करना। मगर एक्वा किसी वजह से अंडे को लेके बैठी हुई थी, तो एक्वा सभी को बताती है कि ये जो अंडा उसके पास है वो असल में एक ड्रैगन का अंडा है। तो हुआ ये था कि जब वो दूसरे दिन घर पे अकेली थी तभी एक आदमी यहाँ पे आया था उसे मिलने के लिए। अब ये आदमी कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स को ढूंढता है जो डेविल किंग के जनरल्स को हरा सकते हैं, मगर इस बार उसने सोचा नहीं था कि एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर इतनी खूबसूरत होगी। अब इतनी सी तारीफ से एक्वा पिघल जाती है। अब इससे इस ठरकी आदमी को मौका मिल गया एक्वा को उल्लू बनाने का, इसीलिए वो एक्वा को बताता है कि ये जो उसके हाथ में अंडा है वो असल में एक ड्रैगन का अंडा है, इसीलिए वो इस अंडे को किसी केपेबल पर्सन को देना चाहता है। काजुमा को ये मालूम चल गया कि एक्वा ने इस अंडे को खरीद लिया था और एक्वा भी इतनी दिमाग से पैदल है कि उसे अभी भी लग रहा है कि ये एक ड्रैगन का अंडा है और एक्वा सपने भी देखना चालू कर देती है कि उसका ये ड्रैगन एक दिन ड्रैगन किंग बनेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अब दूसरे दिन काम था तो एक्वा, काजुमा और डार्कनेस बाहर निकलते हैं। अब इन लोगों को काम था विस से, तो वो उसकी दुकान पे जाते हैं। अब उसकी दुकान बंद थी तो एक्वा वहाँ पे गला फाड़ फाड़ के बुला रही थी विस को, लेकिन विस के बदले वानिर आता है और एक्वा को कहता है कि इतना गाए ना। अब ये लोग यहाँ पे आए थे काजुमा का इनाम लेने के लिए और काजुमा को अपने पैसे देख के जन्नत की फीलिंग आ रही थी। लेकिन दूसरी ओर एक्वा वानिर पे गुस्सा ही हुए जा रही थी, तो वानिर उसको कहता है कि इतना चिल्लाए नहीं क्योंकि विज अभी सो रही है। तो अब हुआ ये था कि इन लोगों का बिजनेस तो अच्छा जा रहा था, लेकिन फ्री टाइम में विज कुछ ना कुछ मुश्किल ही खड़ी करती रह रही थी।
तो विज वापस से कोई मुश्किल ही खड़ी ना करे, इसीलिए वार्नियर ने उसे 24 घंटे काम पे लगा दिया और एक भी मोमेंट उसको रेस्ट नहीं करने दिया, तकरीबन 2 हफ्तों के लिए। तो अगर जो कोई 2 हफ्तों के लिए इतना काम करेगा तो भैया मानसिक संतुलन तो किसी का भी हिल जाएगा। तो इसीलिए वार्नियर ने दया खा के विज को थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए भेज दिया। लेकिन ये तो साइड में वार्नियर का अटेंशन डार्कनेस पे जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि डार्कनेस अपनी रातें कैसे बिताती थी। अब काजुमा को ये सुन के सारी जूसी डिटेल्स चाहिए थी, मगर फिलहाल तो वार्नियर टॉपिक की बात करते हैं कि उसे तबाही दिख रही है डार्कनेस के फ्यूचर में। मगर काजुमा वार्नियर को कहता है कि ये सब साइड में रख, पहले तो उन रातों के बारे में बता। अब डार्कनेस को अपना सीक्रेट एक्सपोज तो नहीं करना था, इसीलिए काजुमा को एक गुस्सा पड़ जाता है और जिससे भाई सही में शांत हो जाता है। फिर वहाँ पे दोनों बैठ जाते हैं और वार्नियर उसकी भविष्यवाणी करने वाला था। अब भविष्यवाणी करने के लिए वार्नियर को थोड़े से आंसर चाहिए थे, तो वार्नियर के सवालों को जवाब देने के लिए डार्कनेस भी तैयार थी। तो वार्नियर सबसे पहले पूछते हैं कि क्रूसेडर होने के नाते वो अपना आर्मर लाइट क्यों करते जा रही है। तो डार्कनेस जवाब देती है कि उससे उसको हमला करने में एक्यूरेसी मिलेगी। मगर वार्नियर को पता चल गया डार्कनेस झूठ बोल रही है। तो डार्कनेस को आखिर में बताना पड़ता है कि उसके जो एब्स है वो और क्लियर कट बनते जा रहे हैं। अब ये जवाब सही था, तो वार्नियर दूसरा सवाल पूछता है कि उसने मेगुमिन के कपड़े क्यों लिए थे, और साथ में लिए तो लिए, ऊपर से देख भी रही थी कि वो उस कपड़े में कैसे लगती है। वार्नियर भाई तो पूरी पोल खोलने के लिए बैठा था डार्कनेस की। तो डार्कनेस बेचारी को बताना पड़ा कि उसका सिर्फ मन हो गया था कि वो उस कपड़े में कैसे दिखती है, उसे बस देखना था। अब ये जवाब भी सही निकला। तो तीसरा सवाल वार्नियर पूछता है कि उसे मालूम है कि काजुमा कैसी नज़रों से उसे देखता है, और फिर भी डार्कनेस ऐसे कपड़े क्यों पहनती है जिससे काजुमा उसे और देखे। तो फिर डार्कनेस पूछती है कि इस सवाल से भविष्यवाणी का क्या लेना दे। तो वार्नियर कहता है कि उसे सिर्फ बातें करनी थी और कुछ नहीं। भविष्यवाणी के लिए डार्कनेस को सिर्फ उस क्रिस्टल को छूना था। अब ये चीज़ बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ की वार्नियर ने। तो जब डार्कनेस अपना गुस्सा उतार लेती है वो उस क्रिस्टल को छूती है भविष्यवाणी के लिए, और वार्नियर डार्कनेस के फ्यूचर में देखता है कि उसके घर बार परिवार और उसके पिता पे बहुत ही बड़ी मुश्किल आन पड़ने वाली है। और ऐसी सिचुएशन में डार्कनेस कुछ तो बेवकूफ़ी वाला काम करेगी, और ये बेवकूफ़ी वाला काम करने के बावजूद उसका जो बलिदान होगा वो व्यर्थ जाएगा। तो इसीलिए वार्नियर अपना सजेशन देता है कि यहाँ से निकल ले काजुमा के साथ और दूसरी जगह जाके अपनी लाइफ की नई शुरुआत करे। मगर डार्कनेस का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने फादर से जाके मिलेगी, क्योंकि अभी उन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो उनको अभी किसी जॉब लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बात सुन के काजुमा अपने दिन शांति से गुजार रहा था और अचानक से डार्कनेस टपक पड़ती है उसे डराने के लिए। अब डार्कनेस इस बार बहुत ही बढ़िया जॉब लाई थी, और वो था हाइड्रा को मारने का, मगर काजुमा का कोई इरादा नहीं था इस जॉब को लेने का। तो डार्कनेस काजुमा को कहती है कि वो एक हीरो है, उसने डेविल किंग के जनरल को हराया है, तो इसीलिए ऐसे हाइड्रा जैसे मॉन्स्टर को मारने का काम उसका बनता है। तो काजुमा भी डार्कनेस को कहता है कि उसे हीरो बुला के ये मक्खन लगाने वाला जो काम वो कर रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और अगर जो मोटिवेट करना ही है तो कुछ और आइडिया लगाए, इतने टाइम से साथ में रह रहे तो उसे समझ जाना चाहिए। तो डार्कनेस कहती है कि वो इनाम में उसे किस देगी उसके गाल पे। तो काजुमा भी डार्कनेस की मजाक उड़ाना चालू कर देता है कि उसे लगता है कि वो उसकी एक किस के लिए अपनी जान तक दाव पे लगा देगा, बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती है। तो डार्कनेस इस बार नया आइडिया लगाती है, वो भी इमोशनल अत्याचार करने का। अब काजुमा को मालूम था कि ये इमोशनल अत्याचार वाला खेल खेल रही है, लेकिन काजुमा फिर भी मान जाता है। मगर एक्वा का कुछ भी मूड नहीं था उस हाइड्रा से लड़ने का, क्योंकि एक्वा को लगा कि जब उसका ड्रैगन का अंडा हैच होगा वो ड्रैगन इस हाइड्रा को आसानी से हरा देगा, और जो भी ड्रैगन के अंडे के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो ड्रैगन आगे जाके उसके जैसा बनेगा। इसीलिए एक्वा चाहती है कि उसका ड्रैगन एक वाइट कलर का ड्रैगन बने। तो काजुमा कहता है ऐसे ही बात है तो उन्हें काम तुरंत खत्म करना चाहिए और घर लौट जाना चाहिए। तो ये बात सुन के एक्वा कन्विंस हो जाती है और उस लेक में चली जाती है उसको प्योरीफाई करने के लिए। मगर मॉन्स्टर को भी साफ सुथरे पानी में रहने की आदत नहीं है, तो जैसे ही मॉन्स्टर को लगेगा कि लेक प्योरीफाई हो रहा है वो तुरंत बाहर निकल आएगा। अब वहाँ पे तैरते तैरते एक्वा सो जाती है। अब जैसे ही वो सो जाती है वो जो हाइड्रा होता है वो नीचे से बाहर निकल आता है। अब जब ये लोग हाइड्रा की मुसीबत से जूझ रहे हैं तभी एल्डोफ कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।